नमो नमः। अब हम लोग हस्त विद्या के माध्यम से ज्योतिष के बारे में जानेंगे। अपने बारे में हमारे हस्त में जो रेखाएं प्रदान की गई हैं उसके माध्यम से हम लोग अपने बारे में भी जान सकते हैं। इस अंक स्थान को हम क्या कहते हैं? अंगूष्ठा कहते हैं। तर्जनी जो है वह तर्जनी है। 3 मध्यमा 4 अनामिका कनिष्ठा। इन स्थानों में मणिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मणिबंध कहते हैं। इस अंक स्थान को अंगूष्ठा कहते हैं। उसके बाद तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद अनामिका और उसके बाद कनिष्ठा। 6, 7, 8 इन स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं? मणिबंध कहते हैं। इन सब स्थानों को क्या कहते हैं? मणिबंध कहते हैं। ऊर्ध्व रेखा अर्थात 9वां स्थान जो है वह ऊर्ध्व रेखा है। 9वां स्थान क्या है? ऊर्ध्व रेखा। उस ऊर्ध्व रेखा को हम लोग भाग्य रेखा के माध्यम से भी जानते हैं। 10वां स्थान जो है वह पितृ अर्थात कर्म रेखा। मतांतर के अनुसार वायु रेखा वह क्या होता है? वायु रेखा होता है। 11वां स्थान जो है मातृ यानी शीर्ष रेखा। क्या होता है? वह मातृ है ना, शीर्ष रेखा होती है। 12वां स्थान जो है वह आयु की है। 12वां स्थान जो है वह क्या है? आयु की है। 12वां स्थान क्या है? वायु की है। उसे हम लोग श्वांतर रेखा कहते हैं। 13वां स्थान जो है पुण्य अथवा रवि रेवती के है। चौथा जो है परिणय। चौथा जो लकीर है, चौथा स्थान जो है वह जो है परिणय। वह क्या है? परिणय और लालना स्थान है। भ्रातृभागिनी सूचक रेखा है। क्या है? भ्रातृभागिनी सूचक रेखा है। आयु रेखा से मणिबंध रेखा तक है। संतान सूचक रेखा जो है वह क्या है? उच्च स्थान पर है। और 17वां स्थान जो है वह मेष है। 18वां स्थान वृक है। 19वां जो है वह मिथुन है। इस प्रकार जो राशि है वह स्थान जो है इसमें अगर हमें अपने बारे में नहीं पता है तो हम अपने हस्त रेखा के माध्यम से राशि के बारे में भी जान सकते हैं। तो 20 जो है कर्क, 21वां जो है सिंह राशि का है, 22 कन्या राशि का है, 23 तुला राशि का है, 24 वृश्चिक राशि का है, 25 धनु राशि का है, 26 जो है वह मकर राशि का है, 27 जो है वह कुंभ राशि का, 28 जो है ये 12 राशि के स्थान हैं। ग्रहों के नाम का हम क्या करते हैं? प्रथमाक्षर ग्रह स्थान में के द्वारा हम लोग करते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम यह हस्त रेखा में जो है यह जो 7वां स्थान है, इस 7वां स्थान के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या है? जानने का प्रयास करते हैं। मणिबंध में प्रायः 3 रेखाएं अंकित की गई है। मणिबंध रेखाएं में क्या की गई है? 3 रेखाएं अंकित की गई हैं। ली धन, पहला जो है ली धन का है, दूसरा जो वह शास्त्र का है, तीसरा जो है वह भक्ति को जानने का प्रयास करते हैं या भक्ति के द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं। इन तीनों रेखाओं में जो रेखा स्वच्छ, सरल, गंभीर और स्निग्ध होता है और छिन्न भी नहीं होता है, वह रेखा उस विषय के अनुसार उत्तम फल प्रदान देती है या उत्तम फल प्रदान होता है। यदि 3 में से अधिक रेखाएं हैं, यदि उस स्थान पर से उस मणिबंध रेखाओं में 3 रेखाओं के अलावा यदि उससे अधिक है, 3 रेखाओं से अधिक है, तो वह दारिद्र्य और दुर्भाग्य की सूचना देती है। क्या करती है? वह दरिद्रता की और दुर्भाग्य की सूचना देती है। अब ऊर्ध्व रेखा यदि व्यक्ति और अविच्छिन्न हो तो राज्यमान की क्या देती है? प्रतिष्ठा देती है। और मणिबंध से लेकर शनि स्थान तक, मणिबंध रेखा जो है उस स्थान से लेकर शनि स्थान तक यदि शुद्ध हो तो मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। मनुष्य क्या है? अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। 5वां स्थान जो है पितृ
मतांतर से आयु रेखा, पितृ मतांतर से क्या होता है, वो आयु रेखा होती है। अगर हमारे पास कुंडली नहीं है तो अपनी हम हस्त रेखा के माध्यम से हम अपनी आयु के बारे में भी जान सकते हैं। पितृ मतांतर के अनुसार क्या होती है, आयु रेखा होती है। मातृ पितृ रेखा यदि परस्पर मिली ना हो तो मनुष्य वर्ण संकर होता है। क्या होता है, वर्ण संकर, यानी वर्ण संकर शूद्र होता है। या दोनों यदि टेढ़ी, लंबी, छोटी और छिन्न हो तो मनुष्य को माता पिता का क्या होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है। मातृरेखा, यदि मातृरेखा के द्वारा यदि मातृरेखा उत्तम हो तो मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान होता है, विचार में निपुण होता है, प्रभावशाली होता है और मानसिक बल से क्या होता है, वह मानसिक बल से युक्त होता है। विपरीत होने से फल भी क्या होती है, विपरीत होती है। आयु और हृदय रेखा, आयु और हृदय रेखा यदि निर्मल और शुद्ध हो तो मनुष्य शांतचित्त और क्या होता है, दयालु होता है। सरस्वती और पुण्य रेखा, सरस्वती और पुण्य रेखा जिसे हम लोग विद्या रेखा बोलते हैं। यदि रेखा अपने स्थान पर शुद्ध लकीर के रूप में हो, शुद्ध जिस प्रकार उस रेखा को दर्शाया गया है, वह रेखा अगर सीधी में हो, ना कहीं कटा हुआ, ना कुछ हो तो वह अपने स्थान पर शुद्ध रूप से क्या होता है, मनुष्य बुद्धिजीवी होता है, धनी यशस्वी होता है और उक्त गुणों के द्वारा बहुत गुणों से क्या होता है, युक्त होता है, बहुत धनवान भी होता है, बहुत होता है। अब हो गया लालन पालन की रेखा, जो आखिर आदमी मनुष्यों की एक बच्चों की जो रेखा है उसकी लालन पालन कैसे होती है, ललना कैसे होती है। तो यह रेखा कुशाग्र और मनोहर हो तो मृग पुरुष को एक रेखा से दूसरे से तीन से 5 स्त्रियां होती हैं। अगर तुरग पुरुष को 1 से 2 3 रेखाओं से 1 स्त्री होती है। ग्रंथकारों में कहा गया है कि उपरोक्त यानी ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है कि जितनी सुंदर रेखाएं उतने ही विवाह के योग्य होंगे। भ्रातृ और भगिनी आयु रेखा से नीचे मणिबंध रेखा तक, आयु रेखा से नीचे मणिबंध रेखा तक मनोहर कर्म स्थानों में जितनी रेखाएं होती हैं उतने भाई बहन की रेखाएं होती है। क्या होती है, भाई बहन की रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो उच्च स्थान में मनोहर जितनी रेखाएं होती हैं उतने ही लड़के लड़की क्या होते हैं। शुद्ध रेखा होने से दीर्घायु और सर्प यानी छिन्न हो तो बीच में अगर कटा हुआ हो तो क्या होती है, वह छिन्न अल्पायु संतान होती है। अंगुष्ठ मूल में यव मानी जव होने से मनुष्य संतान से युक्त होता है। क्या होता है, संतान से युक्त होता है। अंगुष्ठोदर में यव होने से क्या होता है, अपने कुल का भूषण और विनम्र पुरुष होता है। क्या होता है, विनम्र पुरुष होता है।